Hello dear students, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand about the 9th economics and it's our first chapter. That's name is the story of the village Palampur and it's our fourth part. In this part our student topic is the sales of surplus farms product, and then after we understand about the non-farming activities in the village. So dear student, first we understand the sales of सरप्लस प्रोडक्ट. कहता है कि जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि जब सरप्लस होता है यानी कि हमारी अपनी रिक्वायरमेंट से जब ज़्यादा होता है तो फार्मर क्या करता है, अपनी रिक्वायरमेंट वाले को होल्ड कर लेता है और एक्सेस वाले को क्या करता है, मार्केट में बेचने का काम करता है. कहता है नाउ लेट अस बी सी हाउ द फार्मर यूज देयर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट अपार्ट फ्रॉम द प्रोडक्शन ही केप्ट फॉर सेल्फ यूज एंड द सरप्लस इज सोल्ड इन द मार्केट. अब कह रहा है कि फार्मर कैसे, अभी देखने का काम क्या है कि फार्मर कैसे क्या करता है, यूज करता है अपने सरप्लस प्रोडक्ट को अपने यूज के लिए रख लेने के बाद जो बचता है वो मार्केट में कैसे बेचता है. कहता है टेक अ केस ऑफ द वीट ग्रोइंग फार्मर्स. कहता है कि एक वीट को प्रोड्यूस करने वाले फार्मर का एक केस ले लेते हैं. कहता है व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ द वीट इज कंप्लीटेड, जब प्रोडक्शन हो जाता है द फार्मर कीप अ पार्ट ऑफ द वीट फॉर सेल्फ कंजप्शन. एक फार्मर क्या करता है, जो उसके पास प्लॉट होता है, प्लॉट में जो सीड्स सोइंग करता है, उसके बाद जो क्रॉप को हार्वेस्ट करता है, उसका एक हिस्सा अपनी कंजप्शन के लिए रख लेता है और दूसरा जो उसकी अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होता है, जैसे मान लीजिए उसको 100 किलोग्राम्स की रिक्वायरमेंट है इन एनुअल, तो वो 100 किलोग्राम्स रख लेता है और उसकी जो प्रोडक्टिविटी अगर मान लीजिए 200 किलोग्राम्स की है तो वो क्या करता है, रिमेनिंग 100 को यानी कि रिमेनिंग को वो किसके रूप में देखता है, सरप्लस के रूप में देखता है. तो उस सरप्लस को वो क्या करता है, सोल्ड इन द मार्केट, उसको मार्केट में बेचने का काम करता है. बट द स्मॉल फार्मर्स प्रोडक्शन ऑफ अ वीट इज सो स्मॉल, स्मॉल फार्मर्स प्रोडक्शन वीट जो होता है बहुत ही कम होता है, सो दे कैन हार्डली मीट टू देयर फैमिलीज रिक्वायरमेंट. अब जब कम प्रोडक्शन ही हो रहा है तो उनको अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करने में बहुत प्रॉब्लम होती है. अरे सो दे डू नॉट हैव एनी सरप्लस वीट टू सेल इन द मार्केट. इस वजह से उनके पास क्या होता है, कोई सरप्लस वीट नहीं होता है जिसको वो मार्केट में बेच सके. बट समटाइम दीज स्मॉल फार्मर्स आर फोर्स्ड टू सेल अ पार्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू पे द लोन. कई बार ऐसा होता है, जैसे हमने कहा कि कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है नए इक्विपमेंट या मॉडर्न इक्विपमेंट्स को अडॉप्ट करने के लिए, या फिर यूँ कह लीजिए कि मॉडर्न फार्मिंग को करने के लिए, उसके लिए फार्मर क्या करता है, बोरो करने का काम करता है. कहाँ से, लार्ज फार्मर या फिर ट्रेडर या फिर मनी लेंडर से. तो उनके दबाव में आके कई बार उसको जो अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए भी इनफ नहीं होते, अपनी प्रोडक्टिविटी को उसको बेचने का काम करना पड़ता है. हाउएवर इट इज मेनली द मीडियम एंड लार्ज फार्मर विच सेल देयर सरप्लस वीट इन द मार्केट. तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो सेलिंग का सरप्लस का सिचुएशन है वो ज्यादातर किनके साथ है, जो मीडियम फार्मर हैं और जो लार्ज फार्मर है इनके साथ है. और ये भी कहता है विच सेल देयर सरप्लस वीट इन द मार्केट, जो अपने वीट को क्या करते हैं, जो सरप्लस वीट होती है उनको मार्केट में बेचने का काम करते हैं. द फार्मर्स सेल देयर प्रोडक्ट आइदर टू द लोकल ट्रेडर्स इन द विलेज itself or they may sell it nearby the towns or the cities मंडीज. अब क्या करता है भाई, जो गांव के लोग होते हैं तो गांव में जो ट्रेडर्स होते हैं उनको वो बेच देता है अपने प्रोडक्ट को, या फिर ये क्या करता है, जो सिटीज़ होती है, नियरेस्ट सिटीज़ होती है जहाँ पे मंडियाँ वगैरह लगी होती हैं, वहाँ पे जाके अपने सरप्लस प्रोडक्ट को बेचने का काम करता है. फिर ये भी कहता है यू कैन सी द बुल कार्ट, ट्रैक्टर ट्रॉली and trucks with the full of the wheat bags going towards the town market where it is to be sold. अब ये कहता है कि आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ ट्रक्स वगैरह क्या होते हैं, लोडेड होते हैं, फुल्ली लोडेड, और वो क्या करते हैं,
जो वीट एंड राइस होती है उसको ले आके मार्केट में बेचने का काम करते हैं। तो ये एक वे ऑफ मीडियम होता है जिसको हम कहते हैं कि जो हमारी ज़रूरत से पूरा हो, ज़्यादा हो, हम उसको सरप्लस के रूप में देखते हैं, और सरप्लस के रूप में देखने के बाद क्या करते हैं, हम उसको मार्केट में जो हमारे नियरेस्ट होता है, विलेज होता है, और या फिर सिटी में ले आके बेचने का काम करते हैं, जिससे हमको कुछ इनकम होती है। इन द सेम वे लार्ज फार्मर अर्न द इनफ इनकम। अब छोटा वाला फार्मर जो स्मॉल फार्मर्स है या लैंडलेस है, तो उसके पास तो पहली चीज तो उसकी लिविंग्स को मेंटेन करने के लिए इनफ अमाउंट में वीट नहीं अवेलेबल होगा, ठीक है, तो वो किसी तरीके से सरवाइव करता है। लेकिन जो मार्जिनल या फिर स्मॉल फार्मर या लार्ज फार्मर होते हैं, वो क्या करते हैं, अर्न द इनफ इनकम फॉर द सेलिंग ऑफ देयर सरप्लस प्रोडक्ट। अब वो क्या करते हैं, ज्यादा प्रोडक्ट होने की सिचुएशन में क्या करते हैं, इनकम को मेंटेन करते हैं, बेहतर पैसे कमाते हैं, एंड दस दे हैव कैपेसिटी टू सेव, और उस वजह से क्या होता है, सेव करने की कैपेसिटी उनके पास आ जाती है। अब कहता है समटाइम दे डिपॉजिट देयर सेविंग इन द बैंक्स एंड समटाइम दे परचेज द ट्रैक्टर्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि इस सेविंग्स को वो क्या करते हैं, बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, या फिर जो फार्मिंग इक्विपमेंट होते हैं उनको परचेस करने के लिए क्या करते हैं, वो यूज करते हैं। और भी कहता है ठीक, फ्रॉम दिस सेविंग्स दे फुलफिल देयर कैपिटल रिक्वायरमेंट। इन दिस वे द सेविंग आर यूज्ड बाय द बाइंग ऑफ द कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सोल्यूशन और द रिक्वायरमेंट ऑफ द फार्मिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, बल्क वगैरह में अपनी जो सेविंग्स होती है उसको मेंटेन करते हैं, और उस सेविंग से वो कई बार बैंक में उसको जमा कर देते हैं, तो कई बार क्या करते हैं, जो फार्मिंग एक्टिविटीज होती है उसके लिए जो रिक्वायर्ड मटेरियल होता है उसको परचेज करने का काम करते हैं। अब यहाँ पे बात आती है अगले कॉन्सेप्ट की, इसे कहते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। अब ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज क्या होती है, ठीक है, ये होती क्या है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो फार्मिंग एक्टिविटीज का जो सेंस होता है वो फार्म वर्कर से होता है, फार्म वर्क से, यानी कि जो खेतों में काम होता है उससे लिया जाता है। और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज का सेंस होता है कि वह वर्क जिसपे हम खेत में काम ना कर दें। कहता है वी हैव टू सी द फार्मिंग एक्टिविटीज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द विलेज। हमने देखा कि जो फार्मिंग एक्टिविटीज है वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज है गांव में। ठीक है, सम नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज आर आल्सो टेकन अंडर द विलेज, अंडरटेकन इन द विलेज। अब कहता है कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है, नियरली 25% ऑफ द टोटल वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज लाइक द पालमपुर आर एंगेज इन द नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। कहता है कि जो टोटल विलेज हमारे पास है, टोटल पॉपुलेशन है लगभग उसकी 25% पॉपुलेशन ऐसी है गांव में जो क्या करती है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करने का काम करती है। अब उसमें से कौन कौन से वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, तो पहला डेयरी फार्मिंग आती है। कहता है डेयरी एक्टिविटीज होती है। डेयरी एक्टिविटीज इज ऑल्सो द वेरी कॉमन अमॉन्ग द विलेज लाइक अ पालमपुर। अगर हम पालमपुर की बात करें तो वहां बहुत ही कॉमन एक्टिविटीज है। ठीक है, कहता देयर इन देयर डेयरीज द पीपल हैव द काउज और द बफेलोज। डेयरीज में क्या होता है, लोगों ने अपने डेयरीज में काउ और बफेलोज को रख रखे हैं, गाय और भैंसों को रखे हुए हैं। दे फीड देयर कैटल्स ऑन द वेरियस काइंड्स ऑफ द ग्रास एंड द ज्वार बाजरा, अलग अलग तरीके के घास और ज्वार बाजरा के थ्रू उनके क्या करते हैं, वो अपने कैटल्स की फीडिंग्स को मेंटेन करते हैं। दे सेल देयर मिल्क आइदर इन विलेज और नियर बाई द विलेज और इन टाउन। वो क्या करते हैं, अब जो उनसे मिलने वाले मिल्क होते हैं उनको या तो अपने गाँव में ही बेच देते हैं या आसपास के गाँव में या फिर शहरों में बेचने का काम करते हैं। और ये भी कहता है समटाइम द मिल्क इज transported for away towns and the cities by the trucks or the railways। कभी कभी क्या होता है, जो मिल्क होता है जो वो प्रोड्यूस करते हैं वो शहरों की तरफ ट्रांसपोर्टेड किया जाता है या फिर उनसे भी आगे की जगहों पे यानी दूर जगहों तक ट्रांसपोर्ट करने का काम किया जाता है। जैसे डेयरी फार्मा वगैरह जो होते हैं वो अक्सर ऐसा करते हैं, जिससे कंपनियां क्या करती हैं, सीधे उनसे प्रोडक्ट लेने का काम करती हैं। कहते हैं दीज डे द बी कीपिंग is also becoming the very popular in village। आप लोगों ने हनी खाया होगा, तो हनी को प्रोड्यूस करने का एक बड़ा ट्रेडिशनल मतलब ट्रेडिशनल फार्मिंग यही होती है कि नॉर्मली हम देखते हैं कि प्लांट वगैरह पे या किसी कॉर्नर पे वो क्या करते हैं, अपने एक घर को बना लेते हैं और वहाँ से फिर हम उनको
हटा के उनके थ्रू जो बनाए हुए हब होते हैं उनसे हम क्या करते हैं, हनी को निकाल लेते हैं। लेकिन आज के टाइम में इसकी फार्मिंग की जाती है, एक पूरा प्लेटफॉर्म जनरेट कर दिया जाता है जिसपे हनी अपने आप आते हैं और उसमें अपने घर को बना लेते हैं और धीरे धीरे उसमें हनी को कलेक्ट करते हैं। और फिर क्या होता है कि जो इसको इस तरह की फार्मिंग को करने वाला बंदा होता है वो क्या करता है, उनसे हनी को कलेक्ट करके मार्केट में बेचने का काम कर देता है। अब हम बात करें स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी होती हैं या फिर यूँ के लिए छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ भी होती हैं। इसमें नॉर्मली कहता है कि we find that the some kind of the cottage and the small scale manufacturing activities are also undertaken by the villagers। छोटे छोटे जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है वो गांव में अक्सर देखी जाती है, करते हैं लोग, बट द नंबर इज वेरी स्मॉल। इनकी जो संख्या होती है वो बहुत ही कम होती है, बहुत कम लोग आते हैं। वेरी सिंपल प्रोडक्ट मैथड्स आर यूज्ड फॉर सच अ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़, यानी कि इस तरह की जो गांव में की जाने वाली एक्टिविटीज़ होती है उनके लिए बहुत ही सिंपल मैथड, यानी बेसिकली जो नॉर्मली देख के समझी जा सके ऐसे मैथड को यूज करके लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ को करते हैं। लेकिन कहता फॉर इंस्टेंट इन विलेज वी कैन सी द शुगर क्रशिंग एक्टिविटीज़। आपने देखा होगा गाँव में गुड़ बनाने के लिए लोग क्या करते हैं, शुगर क्रशिंग मशीन्स को यूज करते हैं। तो वहाँ पे अक्सर आपने देखा होगा, या फिर शुगर क्रशिंग मशीन के थ्रू आपने जूस भी पिया होगा गर्मी के टाइम में, समर सीजन में। क्या शुगर कैन क्रशिंग कैन बी डन आइदर विद द हेल्प ऑफ द बल्क और विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिक मशीन। इसको हम किसके थ्रू करते हैं, बल्क या फिर इलेक्ट्रिक मशीन के थ्रू। द पर्सन एंगेज इन द शुगर कैन क्रशिंग एक्टिविटीज द परचेज द शुगर फ्रॉम द फार्मर्स एंड द प्रोसेस इट इनटू द jaggery and the jaggery is sold to the traders in the nearby towns। अभी ये क्या करते हैं, जो क्रशर होते हैं, जो पर्सन होते हैं जो इसमें इंगेज होते हैं, वो क्या करते हैं, जो फार्मर होते हैं उनसे शुगर केन को खरीदने का काम करते हैं और उनको खरीदने के साथ साथ क्या करते हैं, उनको क्रश करते हैं और क्रश करने के बाद उनसे जो जागरी बनती है उसको मार्केट में क्या करते हैं, ट्रेडर्स को बेच देते हैं या नियर बाई टाउन के आसपास में कहीं भी वो बेच देते हैं जहाँ पे खरीदने वाले लोगों। फिर ये भी कहता है दस इट कैन बी एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम टू विलेजर्स। अब अगर देखें तो इस तरीके से जो विलेजेस होते हैं, जो गांव के लोग रहते हैं, उनके लिए ये क्या है, जो शुगर केन को क्रश करने की एक्टिविटीज है वो क्या है, एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है। बट हियर द वन कैन अर्न ओनली द स्मॉल प्रॉफिट। अब इसमें भी थोड़ी सी इस एक्टिविटीज में उनको कम प्रॉफिट मिलता है। आगे अगर देखते हैं और कौन कौन सी एक्टिविटीज है जो ये करते हैं, तो उसमें शॉपकीपर की अगर बात कर लें, शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करते हैं और इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन हमारा आता है, तो पहले सब शॉपकीपर के बारे में बात कर लेंगे। तो शॉपकीपर में आपने देखा होगा कि गांव में अक्सर छोटी छोटी दुकानें मिल जाती हैं। सम पीपल्स इन द विलेज ऑल्सो वर्क द ट्रेडर द शॉपकीपर्स, दे परचेज द वेरियस गुड्स ऑफ अ डेली नीड्स फॉर द होलसेल मार्केट इन द सिटी एंड द सेल इनटू द विलेज। ये क्या करते हैं, जो डेली नीड की रिक्वायरमेंट, जो डेली नीड की जरूरत की चीजें होती है वो डेली क्या करते हैं, होलसेल मार्केट जो शहरों में उनसे परचेज करते हैं और गाँव वालों को बेचने का काम करते हैं। सो in the village area a kind of the general store in which the all sorts of the goods are sold। अगर देखें तो गांव में जो शॉप्स होते हैं वहां जनरल स्टोर ज़्यादातर पाई जाती हैं और उसमें ज़रूरत की लगभग सारी चीज़ें बेचने के लिए रखे गए होते हैं। फिर ये भी कहता है द मेजर आइटम्स विच वी फाइंड इन द विलेज शॉप्स लाइक अ व्हीट, राइस, फ्लोर, pulses, salt, sugar, tea, soaps, oil, biscuit, toothpaste, blade, pen, pencil, notebooks, clothes, etc. ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जो हम रेगुलर यूज करने वाले होते हैं ये जनरल स्टोर पे आपको ज़्यादातर मिल जाएगी। देन वी ऑल्सो फाइंड द हॉलवी शॉप्स एंड द टी शॉप्स, हलवाई शॉप्स एंड टी शॉप इन द विलेज। हमने अक्सर देखा है कि हमारे पास क्या है, हमारे यहाँ हर गांव में आपको कहीं ना कहीं हलवाई की शॉप मिल जाएगी जिसे आप पकौड़े वकौड़े खाने जाते हैं, और टी शॉप जिसे दोनों एक जगह पे मिल जाता है। फिर कहता है दीज आर ऑल्सो द एसटीडी बूथ्स। एसटीडी बूथ तो आज तो हम इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि गाँव में भी मोबाइल आ गया, लेकिन अगर देखें तो पहले जो अभी भी कुछ सालों पहले चले जाते हैं जब मोबाइल फ़ोन नहीं था तो हर गांव में लगभग एसटीडी बूथ होती थी जहां पे लोग कम्युनिकेशन को मेंटेन करने का काम करते थे और वहां से जो उसको मैनेज करने का काम करता था वो इनकम को भी जनरेट करने का काम करता था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आता है वो आ जाता है ट्रांसपोर्ट। जब ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो आपको पता है कि आज के टाइम में वेल रोड कनेक्टिविटी होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी हमारी बढ़ गई है। तो ट्रांसपोर्ट इज द बिकमिंग द फास्ट डेवलपिंग सेक्टर इन द विलेज।
आज के टाइम में गांव की अगर बात करें तो ट्रांसपोर्ट क्या है, फास्ट डेवलपिंग सेक्टर्स है, बहुत तेजी से बढ़ने वाला सेक्टर्स है। यू कैन सी द वेरियस काइंड ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड मूविंग फ्रॉम अ विलेज टू अनदर विलेज और द टाउन। एक गांव से दूसरे गांव या शहर की तरफ अगर बात करें जाने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के व्हीकल्स को इस्तेमाल करने का काम करते हैं, और वहां पे जो उस व्हीकल को ऑपरेट करने वाला होता है इनकम को जनरेट करने का काम करता है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं गांव से ही बिलोंग करता है। मेनी पीपल्स इन अ विलेज आर एंगेज्ड इन द ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज। बहुत सारे गाँव के लोग जो होते हैं क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज में इंगेज होते हैं। सच एज रिक्शा वाला कोई रिक्शा चलाता है, तो कोई टांगा चलाता है, कोई जीप चलाता है, कोई ट्रक चलाता है, ट्रैक्टर एंड ट्रक्स ड्राइवर्स, एंड ऑल्सो एज द बुल कार्ट एंड द बोगी वाला। ये सारे के सारे क्या है, गांव में अक्सर आपको मिल जाते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन को ऑपरेट करने में या ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने का काम करते हैं। दे टेक द पीपल एंड द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड गेट द पेमेंट फॉर दिस सर्विस। And employment in the transport sector is growing day by day. The people take the banks loan and और भी चीज़ें। यहाँ पे क्या है, इन तमाम तरह की चीज़ों की अगर बात कर लें तो ये सारी वो फैसिलिटीज़ होती है जिसमें गांव के लोग इंगेज होते हैं, और इसकी जो सेक्टर्स है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इनकम का बड़ा अच्छा सेक्टर होता जा रहा है, और लोग इस इनकम को मेंटेन करने के लिए अपनी जो सेविंग्स है उसको इस्तेमाल तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ वो क्या करते हैं, बैंक वगैरह से लोन लेके भी क्या करते हैं, परचेज द जीप और द सम अदर काइंड्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स। जीप या फिर कुछ अदर तरह के जो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स उनको परचेज करने का काम करते हैं। दस दे एंगेज देमसेल्फ इन द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एंड अर्न सम एक्स्ट्रा इनकम टू द सरप्लस फॉर देयर फैमिलीज। और क्या करते हैं, फार्मिंग एक्टिविटीज के अलावा एक्स्ट्रा इनकम यहाँ से अर्न करने का काम करते हैं अपनी फैमिलीज के लिए। सिंस द स्कोप ऑफ द फार्मिंग एक्टिविटीज इज लिमिटेड मोर देन द मोर पीपल नाउ टेकिंग द नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। अगर इस तरीके से देखा जाए तो जो फार्मिंग एक्टिविटीज की कंडीशन है वो लिमिटेड है, लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं किससे, मोर देन पीपल इज नॉट टेकिंग द नॉन, आज के टाइम में ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं। गवर्नमेंट इज ऑल्सो इनकरेजिंग द नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन द विलेज बाय द प्रोवाइडिंग द लोन्स एज अ चीप इंटरेस्ट रेट। गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, चीप रेट पे लोन प्रोवाइड करके नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने का काम कर रही है। सो यहाँ पे अगर देखें तो कहीं ना कहीं हमारा जो नॉन फार्मिंग सिचुएशन है वो बहुत ही बेहतर हो जा रहा है, लोग इसमें इंगेज ज़्यादा रह रहे हैं। Now dear students, in this chapter that's all. If you have any type of doubt or query, you should be consult through the Google Classroom. Thank you.